हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपके अपने एंगस्ट्रॉम क्लासेस यूट्यूब चैनल पे बच्चों। तो आज का क्लास बच्चों क्लास 7 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग क्लास 7 के बच्चों के लिए चैप्टर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 2 जो है आपका अंडरस्टैंडिंग द वेदर है। अंडरस्टैंडिंग वेदर के बारे में हम लोग अंडरस्टैंडिंग्स को अपने क्लियर करेंगे, और इस चैप्टर में वेदर से रिलेटेड चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के हम लोग चैप्टर को शुरुआत करते हैं बच्चों। चैप्टर का शुरुआत करते हैं। ये आप लोग को बच्चों पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि क्लास 7 के बच्चे अगर आप लोग चीज़ों को सीक्वेंस वाइज में फॉलो नहीं कर रहे हो तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं साबित होगा। ये चैप्टर 2 मैंने स्टार्ट करी है बच्चों। इससे पहले चैप्टर 1, इससे पहले इंट्रोडक्शन क्लास, आपका सारा कुछ जो है प्लेलिस्ट में मैंने पढ़ा चुका है। तो आप लोग उस चीज़ को, उस प्लेलिस्ट को बच्चों फॉलो कर सकते हो हमारे अंगस्ट्रम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जा करके। आप लोग क्लास 8 सोशल साइंस आप लोग सर्च करोगे तो उसके प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगे बच्चों। तो चलिए आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो अगर चीज़ों को सीक्वेंस वे में फॉलो करना चाहते हो तो देखिए बच्चों, ये हम लोग चैप्टर का नाम ही है अंडरस्टैंडिंग द वेदर, मतलब वेदर को समझना। तो वेदर क्या है सबसे पहले वो हम लोग समझेंगे, वेदर का इफेक्ट क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। और चैप्टर 3 आपका होने वाला है क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया, है ना। तो वेदर के जस्ट बाद हम लोग को क्लाइमेट पढ़ना है बच्चों। तो हम लोग अप्रोच इस तरीके से रखेंगे कि ये जो चैप्टर होने वाला है बच्चों आप लोगों के लिए, ये इम्पॉर्टेंट होगा इसलिए भी क्योंकि जो क्लाइमेट होने वाला है तो वेदर, इस चैप्टर में वेदर को पढ़ने के साथ साथ हम लोग क्लाइमेट के भी थोड़े से जो है चीज़ों को देखेंगे, थोड़े से एलिमेंट्स को देखेंगे, और बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस क्या है क्लाइमेट और वेदर के बीच, इसी चैप्टर में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे। तो क्लास 3 के लिए भी आप लोग जब चैप्टर को शुरू करोगे तो ये आपका एक बैकग्राउंड के तरीके से काम करेगा बच्चों, इसलिए भी काफ़ी ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वेदर क्या है सबसे पहले समझते हैं। वेदर को हम लोग जानते हैं मौसम के नाम से, है ना। वेदर को हम लोग मौसम के नाम से जानते हैं। और जो वेदर है आपका, ये आपका कहलाता है एक दिन प्रतिदिन की प्रक्रिया है ना। मतलब डेली लाइफ में होने वाले चेंजेस को शो करता है। वेदर क्या है, जैसे हम लोग कैसा फील कर रहे हैं, हम लोग आसपास आज कैसा फील कर रहे हैं, टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी कैसा है, अच्छा है या नहीं है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो यही आपका बच्चों वेदर कहलाएगा। समझ रहे हो बात को? तो वेदर क्या है बच्चों, आप लोग देखिए, लिखिए। आप लोग कॉपी पेन लाए हो तो बच्चों आप लोग कॉपी पेन में नोट कर सकते हो, कॉपी पे ये जो चीज़ें हैं नोट कर सकते हो। वेदर इज अ स्टेट और कंडीशन, लिखिए बच्चों आप लोग, वेदर इज ए स्टेट ऑफ कंडीशन ऑफ द अर्थ atmosphere. Weather is a state or condition of earth atmosphere at a particular place, at a particular place and time. It it tells us how, it tells us how the air around us, it tells us how the air around us feels right now. Weather, weather
इट इज कोल्ड, कोल्ड हॉट, कोल्ड और हॉट, ऐसे लिखो आप लोग, वेदर इट इज कोल्ड और हॉट, ड्राई और ह्यूमिड, काम और वाइंडी, एंड क्लियर और क्लाउडी, एंड क्लियर और क्लाउडी। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये क्या बोल रहा है, वेदर क्या है, वेदर इज ए स्टेट और कंडीशन, मतलब वेदर वो वह अवस्था है या कंडीशन वह अवस्था है, दोनों का मतलब यही है कि वेदर वह अवस्था है जहाँ पे हम लोग अर्थ के एटमॉस्फेयर से चीज़ों को रिलेट करते हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर अब चीज़ें क्या क्या होती हैं, तो उस अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर किसी पर्टिकुलर जगह पे या फिर किसी पर्टिकुलर समय पे जो हम लोग चीज़ें फील करते हैं, मतलब फील क्या करते हैं, वो हम लोग फील करते हैं हाउ द एयर अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास हवा कैसी है, और जैसी हवा होगी वैसी ही हमें फीलिंग आएगी। अगर हवा गर्म होगा तो हमें गर्मी लगेगी, अगर हवा ठंडी होगी तो हमें ठंडी लगेगी, अगर हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो हमें ह्यूमिडिटी लगेगी। तो इस तरीके से जो है आप लोग देखते होंगे कि हवा ही जो है वो आपके किसी भी वेदर फिनोमिना को कराने में ये सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। मतलब एक विंड ही है या फिर एयर आप लोग कह सकते हो, वही एयर जो है वो हॉट एयर हो या फिर कोल्ड एयर हो, है ना, उसको ट्रैवल कराने का काम करती है। मतलब हॉट को ट्रैवल कराएगी और कोल्ड को भी ट्रैवल कराने का काम कौन करेगी, एयर करेगी। और ट्रैवल कहाँ से कहाँ कराएगी, वो ह्यूमंस के आसपास लेकर के आएगी, जिससे ह्यूमंस को गर्मी महसूस होगी और हम लोग को ठंडी महसूस हो सकती है। तो वही कह रहा है, ये क्या कहता है, ये कहता है इट टेल्स अस हाउ द एयर अराउंड अस फील्स राइट नाउ, ये कैसा महसूस हो रहा है, हम लोग के आसपास अभी जो हवा है वो कैसा महसूस करा रही है। वो चाहे चाहे तो वो कोल्ड भी हो सकती है, कोल्ड और हॉट, कोल्ड और हॉट है, ठंडी है या फिर गर्मी है, ड्राई और ह्यूमिड, सूखा है या फिर ज़्यादा ह्यूमिड है, काम और वाइंडी, काम है शांत है या फिर तेज है ना, और आपका क्या बोल रहा है, वाइंडी और क्लियर और ड्राई, क्लियर लिखा होगा बच्चों ये आपने, क्लियर और ड्राई, क्लियर और सॉरी क्लाउडी, या फिर साफ है या फिर बादल घिरे हुए हैं। तो ये चीज़ है, यही हवा का बच्चों काम है और यही आपका टोटल वेदर कहलाती है। समझ गए बच्चों बात को। अब समझो एयर की बात आई, एयर की बात आई, एयर और विंड, इन दोनों में क्या अंतर है बच्चों बताओ। एयर किसको कहते हैं, विंड किसको कहते हैं, सोचो आप लोग, सोचिए सोचिए। एयर होता है आपका, एयर एयर होता है, अब बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हैं आप, एयर एयर होता है, लेकिन विंड होता है आपका, आप इस तरीके से बोल सकते हो एयर को, विंड को पहले समझो एयर से समझने से पहले, एयर में आप लोग विदाउट स्पीड एंड डायरेक्शन, ठीक है, और इसमें विंड में विद स्पीड एंड डायरेक्शन। तो बच्चे समझ रहे हो आप लोग, एयर हवा वह है जो जिसमें ना कोई चाल होती है और ना कोई दिशा होती है, यानी ना कोई स्पीड होती है और ना कोई डायरेक्शन होती है। और विंड वो है जिसमें, विंड हवा ही है, लेकिन विंड कब कहलाएगा, जब उसमें स्पीड होगी और उसके साथ साथ उसकी दिशा भी तय होगी बच्चों, डायरेक्शन भी
तय होगा, एक खास दिशा में बह रही होगी और एक खास रफ्तार से बह रही होगी बच्चों, तो उसको हम लोग विंड बोलेंगे। और नॉर्मल अगर हमारे आसपास जो है उसको हम लोग हवा बोलेंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए आप लोग एयर और विंड किसको कहते हैं। अब आइए आगे, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद है। अब हम लोग आगे आते हैं बच्चों, ये आप लोग अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हो, पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। अब इसी में एक टर्म आपका बच्चों आया था यहाँ पे एयर, जो मैंने बताया, और इसी में एक टर्म आया है बच्चों आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर। तो चलिए अब हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में बात करेंगे। एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर से आप लोग क्या समझते हो। फिर से आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए बच्चों, एटमॉस्फेयर। इट इज द लेयर ऑफ गैसेस, it is the layer of gases ब्रैकेट में मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन that surrounds the earth like a protective blanket. It gives us air to breathe. It gives us air to breathe and protect us from harmful UV rays from the sun. ठीक है बच्चों, ये आपका एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन हो गया। दिखाई दे रहा है आप सभी को या नहीं, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं जूम कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखो आप लोग लिख सकते हो। देखिए मैं पढ़ के बता देता हूँ। इट इज द लेयर ऑफ गैसेज मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दैट सराउंड द अर्थ लाइक ए प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट। ये क्या बोल रहा है बच्चों कि एटमॉस्फेयर क्या है, ये एक आपका लेयर ऑफ गैसेस है, मतलब गैसों का एक सतह है, एक लेयर है ना। और ये किससे बना हुआ है, मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मेनली आपका। आप लोग जानते हो कि नाइट्रोजन 71%, ऑक्सीजन 21% है। इस तरीके से नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% है। और ये क्या बोल रहा है कि दैट सराउंड द अर्थ लाइक ए प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट। और ये क्या करता है, जो है आपका अर्थ का सरफेस हो गया ये मान लो, और ये इस तरीके से बच्चों एक आपका लेयर है, ठीक है। और यही लेयर क्या करता है, यही हमारा ये जो पूरा हमारा खाका है, ये हमारा ये पूरा यहाँ से यहाँ तक यही हमारा कहला रहा है एटमॉस्फेयर, ठीक है। और यही एटमॉस्फेयर क्या है, एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट की तरह काम करता है। प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट बच्चों, है ना, प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट की तरह बच्चों ये काम कर रहा है ना। ये क्या करता है, ये चारों तरफ से एक रक्षात्मक कंबल के रूप में, रक्षात्मक जो है ब्लैंकेट के रूप में जो है ये अर्थ को बचा के रखता है, कवर करके रखता है।
इट गिव्स अस एयर टू ब्रेथ, और ये हमको क्या देता है, एयर देता है, हवा देता है सांस लेने के लिए। और प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेज एंड फ्रॉम द सन, और ये हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। आप लोग यूवी रेज मतलब क्या, यहाँ पे देखो यूवी रेज लिखा हुआ है, अल्ट्रा वायलेट रेज, जिसको आप लोग पराबैंगनी किरणें भी बोलते हो, जिससे जो सन से निकलती है लगातार, और यही जो है हमें उससे रक्षा करता है, बचाता है, प्रोटेक्ट। ठीक है बच्चों, आप लोग समझ गए इस चीज को। और ये जो एटमॉस्फेयर है बच्चों, यही एटमॉस्फेयर इस तरीके से पार्ट में, लेयर में बटा हुआ है। ये आपका पार्ट में बचा हुआ है। तो चलिए, अरे यार, अजीब स्थिति। आप लोग के बच्चों टेंशन नहीं होता होंगे, सर क्या करते रहते हैं सर, ये जूम आउट जूम इन ही करते रहते हैं। अरे बच्चों क्या करूँ मैं, समझ में ही नहीं आता, पता नहीं क्या हो जाता है, ये जूम ही नहीं होता सही तरीके से, और होता है तो इतना होता है, और नहीं होता तो पूरे तरीके से नहीं होता है कभी कभी। चलो अभी इसी लेयर को बच्चों हम लोग बारी बारी से अब समझते हैं। ये आपका अर्थ है बच्चों, यहाँ पे कोई बच्चा मान लो खेल रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, ये लोग बॉल जो है खेल रहे हैं, ठीक। अब देखिए ये कैसे कैसे क्या होता है। सबसे ये जो निचला हिस्सा है, ये देखो, एक, दो, तीन, चार और पाँच। सबसे ये निचला हिस्सा है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। इसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। ये जो निचला हिस्सा है, इसके बाद जो है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर। ये जो हिस्सा है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं मेसोस्फेयर। ये जो हिस्सा है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग थर्मोस्फेयर। और ये जो हिस्सा है बोलते हैं बच्चों हम लोग इसको एग्जोस्फेयर। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए, अब हम लोग बारी बारी से ये सभी चीजें देखा। ये अर्थ से आपका ऊपर की ओर है, ये सरफेस है, हम लोग ऊपर की ओर देख रहे हैं इस तरीके से, ठीक। ये आप लोग नोट कर लीजिए। चलो बच्चों, अब हम लोग बारी बारी से एक एक लेयर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं हम लोग
ट्रोपोस्फेयर के बारे में आ रहा है। तो ट्रोपोस्फेयर के बारे में बच्चों बात यही है, कुछ कुछ जिसे फीचर देखते हैं, इंपॉर्टेंस देखते हैं, ये क्या क्या होता है इसमें। ट्रोपोस्फेयर जो है आपका, यहाँ पे इस तरीके से अगर हम लोग बना दें, ठीक, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ये आप लोग समझ जाना। तो ट्रोपोस्फेयर में है, यहाँ पे होता है ऑल वेदर चेंजेस, यहीं पे सारी जो है वेदर चेंजेस होती है। ये आपका सबसे अर्थ का निचला लेयर है एटमॉस्फेयर का, यहीं पे सारी हवा, सारी मौसम यहीं पे बच्चों पाई जाती हैं। ठीक है, सारी गैसेस जो है आप लोग देखोगे, जितना भी गैसेस तो नहीं बोलेंगे, जितना भी वेदर फिनोमिना होता है ये बच्चों यहीं पे होता है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे लिखो कि जितने भी आप हैबिटेबल है, ह्यूमन प्लस वेजिटेशन, ये आपके इसी वाले लेयर में होते हैं। दूसरा अगर हम लोग बात करें स्ट्रेटोस्फेयर की, स्ट्रेटोस्फेयर ये बच्चों आपका होता है, आप लोग यहाँ पे देखोगे, हाँ, और ये आप लोग लिखना जरूर, ट्रोपोस्फेयर जो है यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे एक काम करो आप लोग लिख लो, ये होता है इसका लगभग लगभग जो आप लोग ऊंचाई लिख लो कि कितना से कितना तक होता है, ये लगभग लगभग बच्चों होता है 6 to 18 किलोमीटर। ठीक है, 6 to 18 किलोमीटर आप लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, 6 to 18 किलोमीटर। ठीक, स्ट्रेटोस्फेयर में अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो ओजोन लेयर जो पाया जाता है आपका, ओजोन लेयर, ये आपके इसी लेयर में पाया जाता है, जो क्या करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज। ठीक, ओजोन लेयर आपका यही पाया जाता है, और जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमें यूवी रेज से। ही इसका लेंथ होता है 18 से 50 किलोमीटर बच्चों। ठीक है, 18 to 50 किलोमीटर, ये हो गया आपका। अब बच्चों बात करो हम लोग जो स्ट्रेटोस्फेयर हो गया बच्चों, इसमें आप लोग ओजोन लेयर तो आप लोग एक देख ही लिए, और इसी के अंदर आपका एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं, एरोप्लेन हेलीकॉप्टर फ्लाई यहीं पे करते हैं। ठीक, आपको ये भी ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों मेसोस्फेयर की, मेसोस्फेयर की। तो मेसोस्फेयर जो बच्चों आपका ये 50 से 80 किलोमीटर के बीच ये होता है। ठीक है, ये 50 से 80 किलोमीटर के बीच होता है, और यहाँ पे जो है आपकी क्या बोलते हैं हम लोग कि टेम्परेचर काफ़ी कम होती है, टेम्परेचर काफ़ी कम होती है, -90 डिग्री सेल्सियस तक होती है यहाँ पर टेम्परेचर। ठीक, यहीं पे आप लोग देखोगे मेटियोर्स, जो शूटिंग स्टार हम लोग कहते हैं, बर्न होती है, शूटिंग स्टार, मेटियोर्स, बर्न, समझ गए बात को, मेटियोर्स बर्न होते हैं बच्चों। ठीक, चूंकि यहाँ पे हवा क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, ये सबसे आपकी ठंडी लेयर है ना, आप लोग इसको बोल सकते हैं कूलेस्ट, कूलेस्ट लेयर। ठीक है, यहाँ हवा पतली हो जाती है, मीटियोर यहाँ पे बर्न होता है, टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है, इसलिए इसको यहाँ पे मेसोस्फेयर बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका बच्चों थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में क्या होता है बच्चों, अब आप लोग देखोगे ये 85 से आपका 600 किलोमीटर तक होता है, यहाँ भी लिख लो आप लोग, 85 to 600 किलोमीटर। ठीक है,
थर्मोस्फेयर में हमें क्या होता है कि हवा बहुत पतली हो जाती है, हवा बहुत थिन लेयर ऑफ गैसेस, हवा बहुत बहुत यहाँ पे पतली हो जाती है। दूसरा चीज आप लोग देखोगे कि ऑरोरा, जिसको आप लोग ऑरोरा बच्चों बोलते हैं, नॉर्दर्न लाइट, ये यहीं पे होती है, ठीक है। और पांचवा आप लोग एग्जोस्फेयर, एग्जोस्फेयर आपका बच्चों, इसको हम लोग बहिर्मंडल भी कभी कभी बोलते हैं। यहाँ पे आपके जितने भी सैटेलाइट मूव होते हैं, सैटेलाइट मूव, और ये जो आपका एयर होता है 600 किलोमीटर से ज़्यादा का होता है, ठीक है, मतलब 600 किलोमीटर के पार होता है। ठीक बच्चों, आप लोग समझ गए ये चीज़। तो ये हो गया बच्चों आपका एक चीज़, यहाँ पे इसको आप लोग बॉक्स बना लोगे तो ये बेटर होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट तो ज़्यादा ये हो गया, ये वाला पार्ट बच्चों, ठीक है। अब देखो आप लोग, फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ आप लोगों को कि हमने क्या क्या देखा। हम लोग देखें वेदर को, वेदर क्या है, वेदर क्या फिनोमिना है। ये एक एटमोसफेयर का पार्ट है ना, जो पर्टिकुलर टाइम और प्लेस पे जो है वो चीज़ों को बताता है कि हवा कैसी फील हो रही है। हवा जो है नॉर्मल बिना स्पीड के और बिना डायरेक्शन के ये हवा कहलाती है, और जिसमें स्पीड और डायरेक्शन होता है बच्चों, ये आपकी विंड कहलाती है, ठीक है। एटमोसफेयर को देखा हमने, एटमोसफेयर क्या है बच्चों, एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट की तरह एक लेयर ऑफ गैसेस है जो हमें अर्थ के चारों ओर ये सराउंडिंग में फैला हुआ है, पूरे तरीके से कवर है, जो हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से। और फिर जितने भी एयर गैसेस हैं, हम लोग हवा सांस लेते हैं, हम लोग यहीं पे जीते हैं, तो इसी आवरण की वजह से जीते हैं, ठीक है। आपके ट्रोपोस्फेयर, आपके हम मैंने सीक्वेंस है नीचे से ऊपर की ओर जितनी भी लेयर्स है सबके बारे में बताया, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मिजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एग्जोस्फेयर। इसके बाद हम लोग बारी बारी से देखें चीज़ों को। ट्रोपोस्फेयर क्या है बच्चों, ये सारा वेदर जो चेंजेस फिनोमिना होता है, जितने भी मौसम होते हैं, घटते हैं, गर्मी, सर्दी, ठंडा, बारिश, ये सब यही होते हैं। ह्यूमन जो है यहीं पे एग्जिस्ट करता है, वेजिटेशन जितने भी है यहीं पे, आपके पेड़ पौधे जितने भी पाए जाते हैं यहीं पाए जाते हैं। इसका जो लंबाई होता है 6 to 18 किलोमीटर, ये जो है ऊंचाई होता है इसका। स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें, उसके बाद वाली पार्ट, ये वाली पार्ट, ये हमने बात कर ली, और ये वाली पार्ट की स्ट्रेटोस्फेयर, ये 18 to 50 किलोमीटर तक होता है। इसका दो खासियत है, पहला ओजोन लेयर यहीं पे पाया जाता है जो यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है। अगर मैं सवाल करूँ कि बताओ यूवी रे से प्रोटेक्ट करने वाला लेयर कौन सा है, तो आप लोग स्ट्रेटोस्फेयर बोलोगे, है ना। और ओजोन लेयर जो है वो प्रोटेक्ट करता है इसी के अंदर। एरोप्लेन यहाँ पे उड़ते हैं, जितने भी एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर इसी रेंज में उड़ते हैं बच्चों। मीजोस्फेयर उसके बाद जो है, इसका जो आपका ये होता है मिडोस्फेयर का, ये आप लोग देखोगे यहाँ पे, तो ये 50 to 80 किलोमीटर तक होता है ना। यहाँ पे जो है कूलेस्ट लेयर, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है, 90 डिग्री, -90 डिग्री तक सेल्सियस। और मीटियोर जो शूटिंग स्टार है, जो हम लोग उल्का पिंड कभी कभी बोलते हैं, छोटे छोटे पत्थर हमेशा जो है अर्थ के एटमोसफेयर में आते रहते हैं, तो यहाँ पे जितने भी पत्थर हैं स्पेस से आने वाले, ये सारे जल करके भस्म हो जाते हैं यहीं पर। और जब वो जलते हैं तो जलते हुए ऐसे लगते हैं कि कोई तारा टूट करके गिरता है, जिसको हम लोग शूटिंग स्टार कभी कभी कहते हैं। उसके बाद थर्मोस्फेयर बच्चों, थर्मोस्फेयर से आपका 85 से लेकर 600 किलोमीटर जो थर्मोस्फेयर होता है, काफ़ी जो गैस होती है यहाँ पे, हवा जो होती है ये काफ़ी पतली होती है, इस वजह से ना ज़्यादा ठंडा लगता है ना ज़्यादा गर्मी लगता है बच्चों। ये क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देखो कि नॉर्दर्न लाइट्स ऑरोरा, आप लोग ग्रीनलैंड पे कभी जाओगे या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो आपको ऑरोरा नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नॉर्दर्न लाइट यहीं पे ये फिनोमिना होती है। एग्जोस्फेयर, एग्जोस्फेयर में आप लोग देखोगे कि जब अर्थ के एटमोसफेयर से आप बाहर निकल जाओगे, इसको हम लोग बहिर्मंडल भी हिंदी में बोलते हैं, तो बहिर्मंडल में सैटेलाइट वगैरह जो है आपके बच्चों मूव करते हैं। और अगर मैं नॉर्दर्न लाइट्स आपको दिखाऊं बच्चों, तो आप लोग नॉर्दर्न लाइट्स को देखिए, नॉर्दर्न लाइट क्या होता है।
देखिए बच्चों, इस तरीके से जो आपकी फिगर है, ये आपके नदन लाइट्स कहलाते हैं, ऑरोरा कहलाते हैं। देखो बच्चों, इस तरीके के जो आपके फिगर होगा। ये आपको दिखाई दे रहा है ना कि नॉर्दर्न लाइट कैसे होता है, इस तरीके से। देखो, तो ये बहुत ही अच्छा दिखने में लगता है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखने में लगता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब सुंदर होता है। आसमान में रंग बिरंगे जो है वो लाइट दिखते हैं इस तरीके से। और यहीं पे आप लोग सुनोगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, सबसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आर्कटिक वाले रीजन में जो है ये आपका होता है ग्रीनलैंड। जब आप चाहोगे ना, तो 6 महीने के दिन 6 महीने की रात होती है, क्योंकि सूर्य की रोशनी वहाँ पे तिरछी पड़ती है ना, तो इस वजह से वहाँ पे ये भी होता है। और ये जो फिनोमिना होता है, ये नॉर्दर्न लाइट्स यहीं पे ऑरोरा जिसको हम लोग कहते हैं, यहीं पे देखे जाते हैं। और ये कहाँ, कौन से आपके मंडल में, कौन से आपके लेयर में बताओ? ऑरोरा नॉर्दर्न लाइट कौन से लेयर में है? ये आपके थर्मोस्फेयर में पाए जाएंगे। एग्जोस्फेयर में आपके सैटेलाइट जो है मूव करते हैं बच्चों। ठीक है, बच्चों यहाँ तक हमने चीज़ों को देख लिया। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। आज के क्लास में हमने चैप्टर 2 में बहुत सारी चीज़ें कवर करी। वेदर, वेदर के पैटर्न क्या है, फिर आपके एटमॉस्फेयर के लेयर कौन कौन से हैं, वेदर क्या होता है ना, विंड और एयर क्या होता है, ये सभी चीज़ों पे हमने बात करी बच्चों। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे मूव करेंगे फर्दर। आज के लिए क्लास को हम लोग यहीं पर रहने देते हैं बच्चों। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप लोग जो है ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए बच्चों। और आपसे जाते जाते भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, प्यार बनाए रखें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। हमारे पूरे टीम को आप लोग सहयोग कीजिए। हमारे पूरे टीम मेंबर आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं बच्चों। हमारे साइंस के सर, हमारे मैथ के सर, ये सभी अपने अपने फील्ड में काफ़ी ज़्यादा जो है बहुत ही अच्छे हैं। और आप सभी के लिए वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और मैं भी उसमें से शामिल हूँ। और ये इंस्टीट्यूट भी जो है, ये क्लास जो आपका एक इनिशिएटिव लेके आया है, जिसमें आप लोग को एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है बच्चों। तो आप लोग इसका सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए, जिससे हमें एक छोटी सी मोटिवेशन मिल पाए बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। थैंक यू सो मच।